ये मैंने आपको शेयर कर दी। देखिए ये चीज़ आपने स्टार्ट कर दी थी या नहीं की थी? इसमें डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं डिफरेंट जगहों पर, तो ये उनकी जगह पे आप प्लीज चैट पर रिप्लाई कीजिएगा। ये कर लिया था या नहीं किया था, ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। जरा बेटा क्विकली रिप्लाई कीजिएगा। नहीं किया था। सर, ये एंगेजमेंट करा। ओके बेटा, ये हमने नहीं कवर किया था। ठीक है, अभी से स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल में 20 के करीब स्टूडेंट्स तो आ चुके हैं, लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं। और जो देर से आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, एक अच्छा 8 मिनट हो रहे हैं, तो मेरे सामने इतना लेवरेज काफ़ी है। ठीक, क्लास तो नहीं की इससे पहले, अभी भी बैकग्राउंड में थोड़ा अब चेक करो। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ये बैकग्राउंड नॉइस खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें 4 चीज़ें कवर करनी थी। नंबर 1 सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने कवर कर ली। नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो हमने कवर कर ली। और नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, या इसे हम एंगल्स का नाम देते हैं। ये अब आज हमें कवर करनी है और इसे स्टार्ट करते हैं एंगल्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास सब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और आगे जाकर भी A2 के अंदर ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसके ऊपर बेस करेगी। लिहाजा बहुत फोकस करके इसे देखिए, इसे सुनिए, इसे याद कीजिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं आपको कि ये समरी जो है वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है, तो प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास पहला जो टॉपिक हमारा है वो एंगल्स है। तो एंगल्स में जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब देखें इसमें हमारे पास अगर देखें कि एंगल्स जो है वो किस तरह से हम मेजर करते हैं, तो बेटा एंगल हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब हम मेजर करते हैं एंगल को, तो हम इसे पॉजिटिव एंगल जो है वो कहते हैं। और पॉजिटिव एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि ये इस तरह से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसी तरह से जब क्लॉकवाइज कहते हैं तो क्लॉकवाइज में एंगल जो है वो नेगेटिव लिखा जाता है जब मेजर करते हैं हम उसे। और ये इस तरह से होता है, देखें क्लॉकवाइज एंगल के अंदर मेजरमेंट है। ओके बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि एंगल्स जो हैं वो हमारे पास दो तरीके से मेजर किए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं और क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं तो एंगल नेगेटिव लिखा जाता है। तो ये दो डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी। अब वन बाय वन जो है वो इन डायरेक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से एंगल को मेजर करते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव साइन विद एंगल। जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इसे लिखते हैं। बेसिक एंगल, अब दो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, एक बेसिक एंगल और एक रिक्वायर्ड एंगल। बेसिक एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसे अच्छी तरह से समझिएगा, फिर रिक्वायर्ड एंगल की फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बेसिक एंगल में बेटा जो सबसे पहली चीज है कि बेसिक एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट आप देखें लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, बेसिक एंगल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, बेसिक एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। बेटा गौर सुनना, बेसिक एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। चौथी बात यह है कि बेसिक एंगल हमेशा अक्यूट होगा, यानी उसकी जो रेंज होगी वो इन बिटवीन 0 एंड 90 होगी, यानी मिनिमम एंगल 0 होगा और मैक्सिमम एंगल जो है वो 90 होगा। बेसिक एंगल कभी भी 90 से ग्रेटर नहीं हो सकता और 0 से लेस नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि बेसिक एंगल इनवर्स ऑफ रेशियो से निकाली जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकालेंगे, आगे चलकर बताऊंगा।
और दूसरी बात ये है कि जब बेसिक एंगल निकालना है तो राइट साइड पर जो नेगेटिव साइन होगी उसे कंसीडर नहीं करना। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स इनवर्स ऑफ रेशियो और डू नॉट कंसीडर नेगेटिव साइन विद व्हाइल कैलकुलेटिंग, ये आपको मैं जब इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि बेसिक एंगल 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1, बेसिक एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक एंगल हमेशा मेजर होगा एक्स एक्सिस से। तीसरी चीज, बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। चौथी चीज, बेसिक एंगल की जो रेंज होगी वो 0 से 90 के दरमियान होगी। ये 4 पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरह से मेमोराइज करें। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे चारों पॉइंट शुरू के, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एंगल की, कि रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास क्या है। रिक्वायर्ड एंगल की भी हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिएगा। रिक्वायर्ड एंगल को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से या एक्स से या वाई से। ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल थीटा से रिप्रेजेंट होता है, बेसिक एंगल अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये है कि रिक्वायर्ड एंगल हमेशा, आप देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी रिक्वायर्ड एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा, कभी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर नहीं होगा। जबकि बेसिक एंगल जो है वो पॉजिटिव से भी हो सकता है और नेगेटिव से भी हो सकता है, क्योंकि वो एंगल विद एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। तो इसको कंपैरिजन में समझें कि एक के सामने दूसरा पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसके डिफरेंस को समझ सकें कि बेसिक एंगल अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, देखें रिक्वायर्ड एंगल थीटा से रिप्रेजेंट होता है, या एक्स से या वाई से। इसी तरह से बेसिक एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है बेटा, और रिक्वायर्ड एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप जो है वो मेजर करते हैं। बेसिक एंगल की जो वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है, जबकि बेसिक एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से 90 हो सकती है, जबकि रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है, 0 और 360 के दरमियान। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया सबको? ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। एक दफा फिर मैं रिवाइज कर दूं कि बेसिक एंगल और रिक्वायर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है। नंबर 1, बेसिक एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, मेमोराइज कीजिए प्लीज। बेसिक एंगल एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन रिक्वायर्ड एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। बेसिक एंगल की जो रेंज होती है वो 0 से 90 के दरमियान में होती है, जबकि रिक्वायर्ड एंगल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज माइक ओपन करें और पूछ लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखें, एक होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास, ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसी तरह से ये देखें वाई एक्सिस है। तो ये जो राइट साइड पर एरिया आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई फंक्शन हो, ये जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है ये बेसिकली किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, मैं आपसे कहूं कि बेसिक एंगल क्या है और रिक्वायर्ड एंगल क्या है, तो आप देखें बेसिक एंगल को मैंने ग्रीन कलर से अल्फा से शो किया है और रिक्वायर्ड एंगल को रेड कलर से थीटा से रिप्रेजेंट किया है। जरा गौर से देखिएगा बेटा। देखें बेसिक एंगल की मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी कि बेसिक एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, देखें अल्फा से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरी बात, बेसिक एंगल को एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस से देखें मेजर किया हुआ है मैंने, आपको नजर आ रहा होगा ये, जहां पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर बेसिक एंगल ये हो सकता है, ये वाला यहाँ से यूं करके, ये वाला भी तो एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है। तो मैं कहूंगा नो। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको क्या बताया, थर्ड एक प्रॉपर्टी बताई थी बेसिक एंगल की, वो ये थी कि बेसिक एंगल की रेंज 0 से 90 के दरमियान में होती है। तो ये वाला जो एंगल है ये 0 और 90 के दरमियान में, जबकि अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करूं जहां पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं बेटा, तो आपको नजर आ रहा होगा ये एंगल 90 से ग्रेटर है, इसलिए इट कांट बी द बेसिक एंगल। ये समझ में आ गई बात बेसिक एंगल की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड एंगल की। देखिए रिक्वायर्ड एंगल मैंने आपको बताया था कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज, हम पढ़िए एंटी क्लॉकवाइज रहे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है। रिक्वायर्ड एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है और रिक्वायर्ड एंगल की आपको मालूम है कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप याद रखिएगा कि जो आपका अल्फा है वही थीटा है, यानी रिक्वायर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड एंगल और बेसिक एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो याद कर लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा यानी रिक्वायर्ड एंगल जो है वो अल्फा के इक्वल होता है। आई होप आई मेड इट क्लियर। जरा प्लीज रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया है सबको या नहीं? ओके बेटा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा यानी रिक्वायर्ड एंगल बेसिक एंगल के इक्वल होता है। अब जरा देखते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट को, कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा फंक्शन यहाँ पर है।
अब देखें इसके अंदर जो बेसिक एंगल और रिक्वायर्ड एंगल है उनको मैंने सेम कलर से मेंशन किया है ताकि आपको समझ में आए। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास बेसिक एंगल है और ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है। अब इसकी वजह क्या है इसे समझ लीजिए। बेसिक एंगल यहाँ से मैंने क्यों मेजर किया नेगेटिव एक्स एक्सिस से, उसकी वजह ये है कि अगर मैं बेसिक एंगल को पॉजिटिव साइड से मेजर करता तो एंगल 90 से ग्रेटर हो जाता है, जबकि बेसिक एंगल 90 से कम होता है, इसलिए मुझे नेगेटिव से मेजर करना पड़ा। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो देखिए मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया है और क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज स्टडी कर रहे हैं लिहाजा मैंने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह से बनाया और एंटी क्लॉकवाइज ये आपके पास थीटा जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है। तो अब अगर आप देखें कि थीटा और अल्फा में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर यानी टोटल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो बनता है वो 180 बनता है। तो अगर मुझे थीटा निकालना है और अल्फा गिवन है तो थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस अल्फा, यानी 180 में से अगर मैं बेसिक एंगल मालूम माइनस करूंगा तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। तो मैं आपको देखें हर क्वाड्रेंट के अंदर रिक्वायर्ड एंगल और बेसिक एंगल के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो याद रखना है, अब ये आपको याद रखना है सिर्फ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 180 माइनस अल्फा के। लॉजिक मैंने आपको बता दी है किस तरह से आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बता लूं आपको। थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस है और ये उसके रिक्वायर्ड एंगल और बेसिक एंगल जो है वो ये है। अब आप देखें यहाँ पर कि ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है, देखें पॉजिटिव साइड से आ रहा है और ये अल्फा है जो कि आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है, 90 से कम है। देखें सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब अगर आप देखें तो थीटा और अल्फा के दरमियान रिलेशनशिप है, तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल 180 बनेगा, उसमें अल्फा ऐड करेंगे तो ये टोटल जो है रिक्वायर्ड एंगल बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 180 प्लस अल्फा। तो ये याद रखिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है। पहले क्वाड्रेंट में था थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में था थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, तीसरे क्वाड्रेंट में है 180 प्लस अल्फा। ये ऐसा याद कर लीजिए जिस तरह से आपको कलमा याद है, बिल्कुल इस तरह से ओरली याद कर लें। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें तो ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो एक एंगल है आपके पास। तो यहाँ पर आपने ये आपके पास आ गया थीटा, ठीक है, एंगल सॉरी फंक्शन आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड एंगल और बेसिक एंगल आ गए। तो अब आप देखें ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास टोटल ये वाला एंगल है जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल आपके पास जो एंगल है वो 360 होता है, उसमें से अल्फा माइनस कर देंगे तो ये थीटा आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 360 माइनस अल्फा के। तो आप लोगों को डायग्राम से भी समझा दिया है और अगर आपको डायग्राम भी नहीं समझ में आ रही है तो बेटा फिर कम से कम ये याद कर लें कि थीटा निकालने के फॉर्मूले क्या हैं चारों क्वाड्रेंट्स में। पहले क्वाड्रेंट में है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, याद करें मेरे साथ साथ। पहले क्वाड्रेंट में है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 प्लस अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 माइनस अल्फा। ये जितनी दफा आप बोलेंगे अपने पास याद रखने हो जाएगा, अगर नहीं बोलेंगे नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये देखें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ टेक आउट योर कैलकुलेटर प्लीज। आप देखें ये जो एक्स एक्सिस है, इसी तरह से ये जो वाई एक्सिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं अब आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एंगल की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 90 तक होती है, यानी ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 0 से लेकर 90 तक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। आप देखें मैंने ऑल का ए जो है वो ऑरेंज कर दिया है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक काम करें, 0 से लेकर 90 के अंदर कोई भी एंगल लें, लेट्स से चलें 50 एंगल ले लें। अब जरा साइन 50 निकालें। बेटा प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर, डू इट योरसेल्फ, हरी अप। आप निकालें साइन 50 की वैल्यू। आप देखें साइन क्या आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा साइन पॉजिटिव आ रहा होगा, वैल्यू कुछ भी आ रही है, साइन पॉजिटिव आ रहा होगा। इसी तरह से कॉस 50 की वैल्यू निकालें। देखें ये भी पॉजिटिव आ रही है। टेन 50 की वैल्यू निकालें। ये भी देखें पॉजिटिव आ रही है। तो आपने नोटिस किया कि 0 से लेकर 90 तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल लेते हो तो आपके पास साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सारी की सारी आपके पास क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें, आपके पास एंगल की रेंज होती है 90 से लेकर 180, यानी 90 से ग्रेटर और 180 तक, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है। और इस रेंज में हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, बाकी टेन और कॉस नेगेटिव होंगे। चलें आपको मैं मेक श्योर करवा दूं, आप 90 और 180 के दरमियान कोई भी एंगल लें, लेट्स से 100 ले लें, चलें निकालें, साइन 100 की वैल्यू निकालें। हरी अब बेटा, डू इट। साइन 100 की वैल्यू निकालें, देखें पॉजिटिव आ रही होगी। कॉस 100 की वैल्यू निकालें, देखें वो नेगेटिव आ रही होगी। टेन 100 की वैल्यू निकालें, वो भी देखें नेगेटिव आ रही होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल आप लोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। आपके पास तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से बेटा थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में रेंज होती है 180 से 270 पर। स्क्रीन को वॉच करते रहिएगा बेटा। और इसके अंदर आप देखिएगा 10 पॉजिटिव होगा। इसको मेक श्योर करने के लिए इसी तरह से, जिस तरह से मैंने भी आपको कोई भी एंगल लेकर निकाला है, जैसे 180 और 270 के दरमियान आप लेट से 200 ले लें, तो साइन 200 निकालें, कॉस 200 निकालें, नेगेटिव साइन आ रहा होगा। और 10 200 निकालेंगे तो देखें पॉजिटिव साइन आ रहा होगा। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के कोई भी एंगल लें आप, तो 10 जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एंगल की रेंज होती है 270 से 360, और इसमें हमारे पास कॉस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप देखें एट अ ग्लांस आपको नजर आ रहा होगा कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है। तो ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए मैं एक फ्रेज भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा ये, एंड दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी में देखें, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लेटर्स लिखे हुए ए, एस और टी, सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेंजेंट एंड सी फॉर कॉफी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, अच्छा, इसके अलावा भी और भी फ्रेज हैं ये, और ये भी है, बहुत सारे टीचर जिस तरह से याद रख पाते हैं, ये भी है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से भी याद रख लें, याद होना जरूरी है। ऐड शुगर टू कॉफी से देखें, इस तरह से याद होगा कि ऐड का, ऐड पहला वर्ड है और वो पहला क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में ए आपके पास इस ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड वर्ड शुगर है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। टू जो है वो थर्ड वर्ड है और वो टी से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा टेंजेंट पॉजिटिव। कॉफी जो है वो फोर्थ वर्ड है और सी से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा कॉस पॉजिटिव। तो आप ऐड शुगर टू कॉफी याद रखें, तो आपको ये चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं वो याद रहेंगे। इसके अलावा भी ये तीन फ्रेजें आप याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप किसी भी से भी याद कर सकते हैं। असल मकसद ये है कि आपको याद होना चाहिए। तो बेटा मैंने आप लोगों को जो कुछ बताया वो एक समरी मैंने बनाई है, वो समरी आपको मैं दिखा दूं, और यही समरी अभी आप लोग अपने पास कॉपी कीजिएगा। ये जरा पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और थीटा इक्वल होता है अल्फा के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि साइन पॉजिटिव होता है और थीटा इक्वल होता है 180 माइनस अल्फा के। ठीक है, अब आपको मैंने दो चीजें बताई हैं, फंक्शंस भी बताए हैं और रिलेशनशिप बताया है अल्फा और थीटा के दरमियान। इसी तरह से देखें थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बताया है। ये अभी तक जितना मुझे कुछ पढ़ाया अभी आपको, ये आपके पास समरी नजर आ रही होगी आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 180 माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 प्लस अल्फा के इक्वल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा 360 माइनस अल्फा के इक्वल होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा। ओके बेटा, वी मूव फॉरवर्ड। अब जरा देखें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगे। अच्छा, ये कुछ आपके पास वैल्यूज हैं, ये भी मेमोराइज करने के लिए हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा। बेटा याद रखिएगा, अभी हम ये ग्राफ का चैप्टर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला टॉपिक हमारा ग्राफ का है। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा में ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये कैसे बनता है ये बनाना हम सीखेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन एक दो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो जरा जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये किस तरह से देखें। यहाँ पर एंगल देखें, जिस जगह मैंने कर्सर रखा हुआ है इस जगह एंगल जो है वो जीरो है ना।
और जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल जीरो है, यानी जो ग्राफ की जो वाई वैल्यू है वो भी जीरो है। इसी तरह से यहाँ पर देखो 180 पर भी ग्राफ की वैल्यू जीरो है। इसी तरह से देखो 360 पर भी ग्राफ की वैल्यू जीरो है, यानी वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता है, वो अगर मैं आपसे कहूँ याद रखने को, तो आप कहेंगे सर 3 जगह पर जो है वो साइन जीरो के इक्वल होता है। कौन कौन सा? जीरो, एक 180 और एक 360। जीरो पर, 180 पर और 360 पर, ये 3 एंगल ऐसे हैं जिसके ऊपर साइन जो है वो जीरो होता है। और दूसरी बात ये, अब देखें साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, जो आपको क्रेस्ट नजर आ रहा है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपके पास -1। एक की -1 है और एक की आपके पास क्या है, 1 है। तो साइन की मिनिमम वैल्यू याद रखिएगा -1 होती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अभी आपसे मैं पूछूंगा, ये याद रखिएगा कि साइन कौन कौन से एंगल के ऊपर जीरो होता है, याद करें मेरे साथ साथ और बोलते जाइए अपने पास। जीरो पर, 180 पर और 360 पर। और साइन की रेंज क्या होती है? इट इज इन बिटवीन -1 एंड 1। आज मैं सारा कुछ याद करवा रहा हूं आपको, कल इंशाल्लाह क्वेश्चंस में करवाऊंगा। क्वेश्चन कुछ तो अभी भी करेंगे और कल पास पेपर्स के करेंगे। उसके बाद देखें कॉस थीटा। कॉस थीटा का बेटा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये कैसे बनेगा ये इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक में सीखेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कॉस जो है वो किस किस जगह पर जो है वो जीरो है। तो आप देखें यहाँ पर कॉस दो एंगल पर आपको जीरो नजर आ रहा है, एक 90 के ऊपर और एक आपके पास 270 के ऊपर। तो कॉस की वैल्यू जो है वो जीरो कहाँ कहाँ होगी, आप दोबारा याद रखें, एक 90 के ऊपर और एक 270 के ऊपर। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है। तो ये याद रखिएगा कि कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1 है और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको। साइन कहाँ जीरो होता है, याद रखिएगा, जीरो पर, 180 पर, 360 पर। कॉस कहाँ जीरो होता है, 90 और 270 पर। साइन और कॉस की जो रेंज है वो इन बिटवीन -1 एंड 1 होती है। अब आ जाएं जरा, थर्ड आपके पास फंक्शन है टेंजेंट। टेंजेंट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है बेटा, जरा देखिएगा, टेंजेंट का ग्राफ इस तरह से होता है। और टेंजेंट वहां पर जीरो होता है जहां पर साइन जीरो होता है। साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, याद करें, जीरो पर, 180 पर, 360 पर। तो यहाँ पर देखें कि साइन जो है वो इस एंगल जीरो पर जीरो होता है, 180 पर भी जीरो होता है और 360 पर भी जीरो होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टेंजेंट थीटा जीरो होता है किस किस एंगल के ऊपर, जीरो पर, 180 पर और 360 पर। और टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक होती है, प्लस इन्फिनिटी तक होती है। माइनस इन्फिनिटी से कहां तक होती है, प्लस इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, आई होप के आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखा दी। अब ये कि मैं इसकी एग्जांपल्स आपको करवाता हूं ताकि आपको ये चीजें इस्तेमाल में आएंगी, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम इसे कवर कर रहे हैं। देखिए बेटा, लिखा हुआ है सॉल्व cos थीटा इज इक्वल टू 0.5 for theta greater than equal to 0 and lesser than equal to 360। क्वेश्चन क्या है ये समझा दूं मैं आपको। देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या लिखी हुई है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.5 और थीटा की रेंज क्या दी हुई है बेटा आपको, 0 से लेकर 360 तक। तो सबसे पहला काम आपको जो है वो बेसिक एंगल मालूम करना होगा। बेसिक एंगल कैसे मालूम करेंगे, याद रखिएगा, जरा गौर सुनिएगा मेरे पास, ये 3 स्टेप मैं बार बार रिवाइज करूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। पहले में थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो, लेकिन आगे जाकर आपको याद हो जाएंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 0.5 है, पहला स्टेप ये है। आपको करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। आपको ऐसे एंगल फाइंड आउट करने हैं 0 और 360 के दरमियान जिससे cos की वैल्यू क्या आ जाए, 0.5 आ जाए। तो यहाँ पर cos ये आ गया। बेसिक एंगल निकालने के लिए थीटा की जगह आप अल्फा लिख दें, तो ये आ जाएगा cos अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। तो अल्फा आ गया, अल्फा cos इनवर्स हो गया, cos इनवर्स अल्फा जो है यानी 0.5 जो है आप निकालें कैलकुलेटर से प्लीज, 60 आएगा। cos इनवर्स अल्फा आप देखें 60 आ रहा होगा, आप करें कैलकुलेट करें प्लीज। और जिसको ना आए वो प्लीज माइक पे मुझे बताएं, मैं इसे समझा देता हूँ। शिफ्ट दबाइए, cos प्रेस कीजिए और 0.5 प्रेस कीजिए, तो अल्फा आपका 60 आ रहा होगा। अच्छा, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो रेंज गिवन है वो डिग्री में गिवन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अल्फा आपके पास 60 आ गया। अच्छा जी, अब आप गौर करें क्या चीज निकालनी है आपको, क्वाड्रेंट। कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, पॉजिटिव 0.5 दी हुई है ना इस क्वेश्चन में। तो आपको ये देखना है कि कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो आपको याद होना चाहिए कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, मैंने अभी आपको बताया था। कॉस पहले में तो पॉजिटिव सभी होते हैं, और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, ऐड शुगर टू कॉफी। तो सी जो है
कॉफी जो है वो कहाँ पर आ रहा है, फोर्थ में, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमें बेटा एंगल निकालना है, तो एंगल निकालेंगे हम फर्स्ट में और फोर्थ में। आप देखें फर्स्ट में फॉर्मूला देखें, यहाँ पर ही मैंने साइड में लिखा हुआ है सारा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के। तो अल्फा हमारे पास कितना है, 60। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आ गया वो आ गया 60। अब हमें निकालना है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है किसके इक्वल होता है, 360 माइनस अल्फा। तो 360 में से अल्फा यानी 60 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 300। तो आप देखें इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 360 के दरमियान वो कौन से एंगल हैं जहां पर कॉस की वैल्यू 0.5 होती है, तो वो दो एंगल हैं, एक 60 और एक 300। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि आइदर के मेरे आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, आप कॉस 60 की वैल्यू निकालें बेटा कॉस, और फिर प्रेस करें कॉस 60 प्रेस करें इज इक्वल टू प्रेस करें, और देखें आंसर आपका 0.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर ये 0.5 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो एंगल कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसी तरह से फिर cos 300 की वैल्यू निकालें और देखें cos 300 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, इज इट कमिंग 0.5 और नॉट, प्लीज टेल मी। जी बिल्कुल सही, दोनों सही आ रही हैं, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो आप देखें इसको समझाने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताएं बेटा, याद रखने हैं। क्या क्या ये याद रखने वाली बातें आज बहुत सारी मैंने बताई हैं, लेकिन यही बातें 3 दिन तक मैं रिवाइज करता रहूंगा, 3-4 दिन तक रिवाइज होती रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भरपूर तरीके से पूरे वीक में करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आती हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0.5। तो पहला काम क्या करना है, बेसिक एंगल निकालना है। और एक बात याद रखिएगा बेटा, बेसिक एंगल निकालते वक्त राइट साइड पर अगर नेगेटिव भी है तो आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, और जहां थीटा होगा वहां अल्फा लिखना है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 0.5 लिखा, अल्फा निकाला, पहले बेसिक एंगल निकाला, फिर देखा हमने कि cos पॉजिटिव कहाँ है, तो देखा फर्स्ट और फोर्थ में, फिर उसके बाद एंगल जो है वो कैलकुलेट किए। आई डू वन मोर एग्जांपल ताकि आपको और समझ में आए, 5-6 एग्जांपल करवाता हूँ, ये देखिएगा प्लीज। एग्जांपल नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है, जरा देखें डिफरेंस क्या है। लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू -0.5, और आपको वो एंगल निकालना है 0 से 360 की रेंज में। पहला स्टेप क्या है, बेसिक एंगल। बेसिक एंगल के लिए क्या करेंगे, जहां पर थीटा है वहां पर अल्फा लिखेंगे, और राइट साइड के ऊपर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, बेसिक एंगल निकालते वक्त हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है बेटा। ये बात अपने जहन में बहुत अच्छी तरह से बिठा लें। cos अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो अल्फा आ जाएगा cos इनवर्स 0.5, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए आप क्वाड्रेंट के ऊपर, कि क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। तो cos की वैल्यू बेटा नेगेटिव है, तो आपको याद रखना है कि cos नेगेटिव कहां पर होता है। देखिए अगर आपको ये याद है कि cos पॉजिटिव कहां पर होता है, तो cos नेगेटिव उसके दूसरे वाले क्वाड्रेंट्स में होगा। जैसे cos पॉजिटिव कहां पर होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो cos नेगेटिव कहां होगा, फिर वो इसके अलावा जो दो क्वाड्रेंट बचे उनके अंदर जो है वो cos नेगेटिव होगा, यानी सेकंड और थर्ड। तो आप देखें मैंने यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो है वो लिखे। अब आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे एंगल निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे एंगल निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का फॉर्मूला है 180 माइनस अल्फा। तो 180 में से 60 माइनस किया, 120 आ गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 180 प्लस अल्फा। तो 180 में 60 ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, 240। तो आपके पास ये वो एंगल्स हैं जिनके ऊपर कॉस की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये आ गया एक 120 और एक आ गया आपके पास 240। आई होप के मैंने क्लियर कर दिया होगा। प्लीज अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। इसी तरह से देखें यहाँ पर, और मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 से लेकर कहां तक है आपके पास, 360 तक, ठीक है। अब आप देखें साइन 0, आपको याद है मैंने अभी आपको क्या बताया था कि साइन 0 कहां पर होता है। तो आपको पता है साइन 0 तीन एंगल के ऊपर होता है, आपको बताया था, 0 पर, 180 पर, 360 पर। तो इस वाले स्टेप इसके लिए आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी मेमोरी में बेटा वो एंगल लिखना है। तो 0 और 360 के दरमियान साइन तीन जगह 0 होता है, मैंने आपको बताया था बार बार, 0 पर, 180 पर, 360 पर। तो डू नॉट कैलकुलेट बेसिक एंगल, डू नॉट राइट क्वाड्रेंट, जस्ट राइट द एंगल्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से ये मैंने ग्राफ इसलिए बनाया है ताकि आपको याद हो जाए। और देखें, और मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हम थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे। क्वेश्चन सॉल्व cos x इक्वल टू 2 sin x cos x, और x की रेंज दी हुई है 0 से लेकर 360 तक। तो मैंने लिखा cos x इक्वल टू 2 sin x cos x। सबसे पहला काम
राइट साइड पर जीरो करें। राइट साइड पर जीरो करने के लिए इस पूरी टर्म को 2 sin x cos x को मैं लेफ्ट पर ले आया, तो ये इट बिकम्स -2 sin x cos x। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में cos x कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखें ये दो फैक्टर्स हैं, एक cos x है और एक 1 - 2 sin x है, और दोनों इक्वल टू 0। जिस तरह से हम अलजबरा में इक्वेशंस को फैक्टराइज नहीं करते थे, उस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन को मैंने फैक्टराइज किया हुआ है। तो cos x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, ये लिखा, और 1 - 2 sin x इक्वल टू 0 है, ये लिखा। तो cos x 0, तो मैंने आपको बताया था cos x 0 कहां कहां होता है, ये याद रखिएगा। cos x 0 दो एंगल्स के ऊपर होता है, 90 पर और 270 पर। आई होप कि आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था। अब ये 1 - 2 sin x इक्वल टू 0 है, यहां से आप sin x को सब्जेक्ट बनाइए ताकि वैल्यू साइड पर आए। तो मैंने -2 sin x उधर ले गया, +2 sin x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जाकर डिवाइड किया, तो sin x इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 हो गया। अब आप देखिए ये वैसे ही इक्वेशन हो गई जैसे अभी हम आप सॉल्व कर रहे थे पहले। तो क्या कैलकुलेट करना है? पहले बेसिक एंगल। तो बेसिक एंगल हो गया sin अल्फा इज इक्वल टू 0.5। तो x की जगह अल्फा लिख लिया, यहाँ पर 0.5, तो अल्फा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 0.5 यानी 30। तो बेसिक एंगल आपके पास जो है वो 30 आ गया। क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है? तो साइन पॉजिटिव जो है वो आपको पता है दो जगह होता है, एट शुगर में आ रहा है ना, ए फॉर ऑल एस फॉर साइन, तो फर्स्ट में और सेकंड में। तो एक्स निकालना है, एंगल निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा की जगह 30 आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस अल्फा, तो 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 180 माइनस 30 150 आ गया। तो एंगल हमारे पास आ गए x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 150। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि आपको कितना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया पूछिएगा। ये जरा देखिएगा, सॉल्व sin थीटा इज इक्वल टू 2 for theta greater than or equal to 0 and theta lesser than equal to 360। अब आप देखें sin थीटा की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। तो मैंने अभी आपको ये बताई थी कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये बात नहीं भी याद है, जैसे वैसे तो मैंने आपको बताई थी कि sin की वैल्यू और cos की वैल्यू की रेंज क्या होती है? यस, बिल्कुल करेक्ट, -1 से 1 तक होती है। लेकिन यहां पर क्या लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। तो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आप वहां पर लिख देंगे रिजेक्ट। लेकिन इन केस आपको ये मेरी बात याद नहीं है बहुत सारी बातों की तरह से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप क्या करेंगे? बेसिक एंगल निकालेंगे। निकालें जरा इसका बेसिक एंगल, शाबाश। साइन इनवर्स 2 करें, साइन इनवर्स 2 करें, बेसिक एंगल निकालें। देखें क्या आ रहा है कैलकुलेटर में लिखा हुआ, आप देखें क्या आ रहा है कैलकुलेटर में लिखा हुआ। यस, मैथ्स एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि हाँ यार, सन ने बताया था कि साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर और -1 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, लिहाजा जो है वो आपके पास ये मैथ्स एरर आ रहा है। आई होप कि मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल करवा दी और आपको क्लियर कर दिया काफी कुछ चीजें। अभी मैं आपको जो है वो कुछ बेसिक और चीजें करवाता हूँ, ये जरा देखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। जी बेटा प्लीज रिप्लाई कीजिए कि आपको कितना समझ में आ गया है, ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है या नहीं आया है, ये जरा सा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। रुकिएगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के एक आपके क्या चीज होती है? 2x इक्वल टू 0.5। आपको याद करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। कल मैंने आप लोगों को एंगल्स के बारे में बेटा कल जी बेटा क्लियर है, क्लियर है पूरा लेक्चर जयान? ओके, मुस्तफ़ा, तस्मीर, नासिर और बेटा बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, सब रिप्लाई किया करें। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है?
कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, पर फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड हमजा, जवाद, थैंक यू, नासिर। अब इसी में हम आगे चलेंगे, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं रेंज चेंज कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो आप अच्छी तरह से देखिएगा, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा। अभी मैं जितना भी मैंने पढ़ाया है पहले उसकी मैं समरी बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं रेंज चेंज कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एंगल्स के बारे में बेटा पूरा बताया था कि एंगल्स जो है वो हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा जो है वो पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज जब भी हम मेजर करते हैं एंगल को तो वो नेगेटिव होता है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, उनकी समरी मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर रख देता हूँ। तो आप देखें ये एक्स एक्सेस है, इसके बाद ये आपके पास वाई एक्सेस है, और ये यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपके पास इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया था कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं, और जो थीटा है वो बेसिक एंगल अल्फा के इक्वल होता है। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं, और थीटा जो है वो 180 माइनस अल्फा के इक्वल होता है, यानी रिक्वायर्ड एंगल 180 माइनस अल्फा के इक्वल होता है। कल मैंने आप लोगों को याद भी करवाया था। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 180 प्लस अल्फा के इक्वल होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, और जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 360 माइनस अल्फा से निकाला जाता है। तो आप लोगों को मैंने चार क्वाड्रेंट्स में चार फॉर्मूले बताए रिक्वायर्ड एंगल निकालने के, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है वो बताया था। पर इसके अलावा कुछ मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए चीजें बताई थी कि देखो बेटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो कब होती है, ये आपको बताया था मैंने कि साइन थीटा जो है वो जीरो कब होता है। इसके मैंने आप लोगों को तीन एंगल्स बताए थे जिसके अंदर साइन थीटा जो है वो आपके पास जो है वो जीरो होता है। और वो कौन कौन से एंगल्स थे? एक आपके पास था 0, 180, 360। दूसरा आपके पास साइन की जो रेंज है मैंने आपको बताया था कि -1 से 1 होती है, 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होती और -1 से कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से फिर मैंने कॉस के बारे में आपको बताया था कि कॉस के ग्राफ इस तरह से होता है, और कॉस थीटा जीरो होता है हमारे पास तीन एंगल के ऊपर, बल्कि दो एंगल के ऊपर, एक 90 और एक 270 के ऊपर। और कॉस की रेंज भी आपको पता है कि -1 से 1 के दरमियान में होती है। कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती थी। ये सब चीजें कल मैंने आपको बताई थी। और इसी तरह से फिर टेंजेंट का आपको ग्राफ बताया था कि टेंजेंट का ग्राफ जो है वो किस तरह का होता है। ये सब हम बनाना सीखेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्हें स्केच किया जाता है। और टेन की वैल्यू आपके पास जीरो होती है, कौन कौन सा एंगल के ऊपर होती है? एक 180 पर होती है, एक जीरो पर होती है, और एक 360 पर होती है। यानी जहां पर साइन जीरो होता है वहां पर जो है वो टेन भी जीरो होता है। ये सब थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ ताकि और बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो जाएं जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे क्लास में। और टेन की जो रेंज होती है बेटा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है। फिर मैंने आप लोगों को कल कुछ इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक तीन स्टेप्स बताए थे कि बेटा सबसे पहला काम ये करना, बेसिक एंगल निकालना। और उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे खास बात ये है कि राइट साइड के ऊपर जो वैल्यूज हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो उसे पॉजिटिव लेना, और पॉजिटिव है तो होंगी पॉजिटिव, और थीटा को अल्फा से रिप्लेस करना, ये बताया था। फिर ये बताया था कि क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं। तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव था तो हमने देखा था कि कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो राइट साइड पर मैंने एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है आपको, ये वही चार्ट है जो अभी मैं आपको समरी में बता रहा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, और फिर उससे एंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको करवाई थी। आई होप के आपको मेमोरी जो है वो रिकॉल हो गई होगी। एड शुगर टू कॉफी का आपको बताया था, ये एड शुगर टू कॉफी जो है वो आप अप्लाई करेंगे मेमोरीज में आपको रिकॉल करने के लिए कि कब कौन सी चीजें जो है वो पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाई थी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। आपको याद आ रहा होगा ये सब कल मैंने आप लोगों को करवाया था। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ तक करवाया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक कल जहाँ पर हमें स्टार्ट करना, आज हमें स्टार्ट करना है वो है रेंज चेंज कॉन्सेप्ट। रेंज चेंज कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है वो जरा हम देखते हैं हम क्वेश्चन में। बहुत केयरफुली समझिएगा और कोशिश करें कि सारी कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से करें। अपने हाथ में कैलकुलेटर रखें प्लीज, सब लोग अपने हाथ में कैलकुलेटर रखें।
अच्छा, अब आप जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है? ये इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप ये मेथड समझ लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा कि रेंज चेंज कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा। देखिए, अब मैंने एग्जांपल 1 लिखी, सॉल्व cos 2x इक्वल टू 0.5। आपको याद है बेटा, कल जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था तो उसमें लेफ्ट साइड पर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, कोई भी नंबर ऐड नहीं हो रहा था, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखें, cos के साथ एंगल x जो है वो 2x हो गया है, यानी डबल हो गया है। तो यहाँ पर जब भी x के साथ जो है वो एंगल के साथ कोई भी चीज, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, चारों चीजें बता दी मैंने। एक्स एंगल के साथ या थीटा एंगल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, ऐड हो रहा हो और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो याद रखिएगा ऐसे तमाम क्वेश्चंस में आप रेंज चेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब रेंज चेंज कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। cos 2x इक्वल टू 0.5 है और एंगल की रेंज यानी x की रेंज आपको गिवन है 0 से लेकर 360 तक, और 0 और 360 दोनों इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था बेसिक एंगल। तो बेसिक एंगल में करेंगे ये cos, और जो 2x है ना, यानी जो पूरा एंगल लिखा होगा बेटा, पूरा एंगल बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ x की नहीं बात कर रहा, पूरा एंगल जो लिखा है, जैसे 2x लिखा है तो उस पूरे 2x को आप रिप्लेस कर देंगे अल्फा से। बाद बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं cos 2 अल्फा लिख लेते हैं, दैट्स रॉन्ग। आपने कंप्लीट एंगल को अल्फा से रिप्लेस करना है, ठीक है? आई थिंक आई यू गॉट इट। इज इक्वल टू 0.5 आ गया। फिर अल्फा निकालना है तो कॉस राइट साइड पे जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। निकालें कॉस इनवर्स 0.5, कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड में होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स 0.5 निकालें, देखें अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही होगी। चेक कर लें अच्छी तरह से। मैं पॉज इसलिए दे रहा हूँ बोलने में ताकि आप जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। अच्छा, आई होप यू हैव डन इट। अल्फा आ गया आपका 60, बेसिक एंगल आ गया आपका 60, और याद रखिएगा बेसिक एंगल की रेंज मैंने क्या बताई थी कल, 0 से लेकर 90 तक होती है। बेसिक एंगल कभी भी ग्रेटर देन 90 नहीं होता और लेस देन 0 नहीं होता, यानी नेगेटिव नहीं होता। क्वाड्रेंट, अब देखें cos 2x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी प्लस 0.5, यानी cos पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, वो हमें जो है वो डिग आउट करना है कि कहां पर है। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वाड्रेंट लिख लिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इसके बाद हमें नॉर्मली हम पिछले वाले क्वेश्चंस में एंगल निकालते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल अभी नहीं निकालना। यहाँ पर आपने रेंज चेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। वो क्या होता है, ये आर से मैंने रिप्रेजेंट किया, आर इज स्टैंड फॉर रेंज। हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्स की रेंज क्या दी हुई है, 0 से लेकर 360, ये मैंने लिखा 0 से लेकर 360। लेकिन हमारा एंगल क्या है बेटा, हमारा एंगल x थोड़ी है, हमारा एंगल तो 2x है। लिहाजा मुझे 2x की रेंज निकालनी है। तो मैंने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 2 1 जा 2x हो गया, और 360 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो ये आ गया 720। इसका मतलब 2x की जो रेंज है वो 0 से लेकर 720 हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा 0 से 720 का मतलब ये है कि 0 से 360 का मतलब होता है एक राउंड। तो 0 से 720 का मतलब क्या हो गया, 2 राउंड। तो आप करेंगे ये कि पहले फर्स्ट राउंड के एंगल निकालेंगे। फर्स्ट राउंड के एंगल वैसे निकालेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के। तो आप देखें मैंने यहाँ पर अल्फा लिख दिया, यानी 60 लिख दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा होता है, तो 360 में से 60 माइनस किया तो 300 आ गया। ये मैंने फर्स्ट राउंड के दो एंगल्स निकाल दिए। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड राउंड में एंगल निकालना है ना आपको, तो इसका मेथड ये होता है बेटा कि जो फर्स्ट राउंड के एंगल होते हैं, गौर से सुनिएगा, जो फर्स्ट राउंड के एंगल होते हैं उसमें आप 360 ऐड करते हैं। जैसे 60 में आप 360 ऐड करें कितना आएगा, 420। फिर 300 में 660 ऐड 360 ऐड करें तो ये आंसर आएगा आपका 660। तो ये सेकंड राउंड के आपके पास एंगल आ गए। तो आप इसे यूं लिखेंगे, राइट साइड पे देखें मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप के ऊपर, 2x इक्वल टू, क्योंकि हमारा एंगल 2x था तो 2x इक्वल टू, ये चारों एंगल लिख लें, 60, 300, 420 और 660, ये लिख लिया आपने। लेकिन हमें तो x की वैल्यूज चाहिए, तो ये जो 2 है जो लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हर एंगल को जाकर डिवाइड करेगा। तो 60 डिवाइड बाय 2 30 आ गया, 300 डिवाइड बाय 2 150 आ गया, 420 डिवाइड बाय 2 210 आ गया, 660 डिवाइड बाय 2 330 आ गया। तो ये x की आपके पास वैल्यूज आ गई, 30, 150, 210 एंड 330। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है ये, थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ
ताकि जो चीज इसके अंदर आपको कमी लगी है समझने में तो वो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाए। ऐड शुगर टू कॉफी तो आपको याद रहती है, और ये याद रखिएगा ऐड 360 फॉर नेक्स्ट राउंड, हमेशा नेक्स्ट राउंड के लिए 360 आपने ऐड करना होगा। अब आप देखें यहां पर है cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 और x की जो रेंज है वो 0 से लेकर कहां तक है 360 तक। सबसे पहला काम कि आपने पिक कर लिया कि भाई हमें बेसिक एंगल मालूम करना है। अच्छा, बेसिक एंगल मालूम करना है और ये भी हमें पता चल गया कि इसमें रेंज चेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर x के साथ कोई नंबर जो है उसको डिवाइड कर रहा है एंगल को। तो मैंने आपको बताया थी 4 चीजें कि एंगल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ऑलवेज अप्लाई रेंज चेंज कॉन्सेप्ट, या इसको आप कह दें कि ये रेंज चेंज कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम बेसिक एंगल निकालना है, कॉस लिखा, फिर x अपॉन 2, कंप्लीट x अपॉन 2 की जगह आपने अल्फा लिखना है, दैट इज इक्वल टू 0.5। अल्फा कैलकुलेट किया, कॉस इनवर्स 0.5 अभी आपने कैलकुलेट किया था, याद होगा 60 हो गया। कॉस की वैल्यू प्लस 0.5 है यानी पॉजिटिव है, तो कॉस जो है वो पॉजिटिव कहां पर होता है, फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट मेंशन कर दिए कि भाई फर्स्ट है और फोर्थ है। अब मुझे रेंज इसको कैलकुलेट करनी है क्योंकि मेरे पास रेंज जो गिवन है वो x की गिवन है, जबकि मेरा एंगल x अपॉन 2 है। तो x की रेंज क्या आ गई, 0 से लेकर 360 है। ये तो एक ही राउंड होता है, लेकिन x अपॉन 2 की वजह से ये हाफ राउंड हो गया। यानी जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 0 डिवाइड बाय 2 0 हो जाएगा, x डिवाइड बाय 2 x अपॉन 2 हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाय 2 180 हो जाएगा। तो इसका फ्राइडे मतलब थर्सडे संडे आपकी होती है। एंगल की रेंज है वो 0 से लेकर 360, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल आएंगे। सिर्फ अच्छा, फर्स्ट तीन दिन ही क्वाड्रेंट क्लास होती है, कितना है, बाकी क्लासेस वही नहीं हो होगा रही तुम्हारी 12 + 12 हैं? 60 लिखा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है क्योंकि वो हमारी अच्छा रेंज में ही समी नहीं आज कोचिंग जाओ। है, तो 360 में से अगर आप 60 माइनस करेंगे 300 हो जाएगा, तो 300 तो हमारी x अपॉन 2 की रेंज में ही नहीं है, इसलिए मैंने आप देखें उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया आपके पास 120 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लें फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ये ऐड शुगर टू कॉफी याद रखना है आपने। अब देखें इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने पिक किया, सॉल्व cos 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 और x की रेंज है 0 से लेकर 360। बार बार एक ही चीज की मैं रिपीटेशन कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले कि आपने ये पिक कर लिया कि भाई ये रेंज चेंज कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह ये है कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, x के साथ 3x के साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो रेंज चेंज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये हमने पिक कर लिया कि भाई इसकी टाइप जो है वो हमारे पास कौन सी है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम बेसिक एंगल निकालें। तो बेसिक एंगल निकालने के लिए आपने ये किया कि ये जो 3x अपॉन 2 है कंप्लीटली, इसको मैंने अल्फा कह दिया। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 0.5 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60। फिर वही cos पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट आ जाएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। मैंने कोशिश की कि तकरीबन तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक ही टाइप की जो है वो मैं वैल्यूज लूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और आपको समझने में भी आसानी हो, ताकि आपका पूरा फोकस नई बातों को समझ में रहे, पुरानी बातें समझने में ना आए। अब क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ हो गए, अब फिर वही बात के रेंज चेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बेटा गौर सुनिएगा, x की रेंज गिवन है 0 से लेकर 360, लेकिन हमें रेंज निकालनी थी 3 अपॉन 2x की। तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी को 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 0 हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 540, और यहाँ पर x के साथ आ जाएगा 3x अपॉन 2। अब आप जो है वो उसके अंदर 3x अपॉन 2 के एंगल निकालने, बेटा गौर सुनिएगा, आपकी रेंज है 0 से लेकर 540। पहले हमेशा ना क्वाड्रेंट वाले एंगल निकालिएगा, बेटा गौर सुनिएगा, पहले हमेशा क्वाड्रेंट वाले एंगल निकालें। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट में फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये 60 देखें लिख दिया। फोर्थ में क्या फॉर्मूला है, 360 माइनस अल्फा, तो 360 में से 60 माइनस किया, 300 आ गया। अब आपने हर क्वाड्रेंट वाले एंगल में 360 ऐड करना है, और उस वक्त तक ऐड करना है जब तक आपकी रेंज में है, या रेंज आपकी क्या है 0 से लेकर 540। तो आप देखें 60 भी इसी रेंज में है, 300 भी अभी तक इसी रेंज में है। अब मैं 60 में 360 ऐड करूंगा, तो 60 में 360 ऐड करें, देखें आएगा 420। आप चेक करें कि क्या 420 हमारी रेंज में है, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है। फिर इसी तरह से 300 में 360 ऐड करें, 300 में 360 ऐड करें, तो क्या आएगा 660। लेकिन आप देखें 660 हमारी रेंज में नहीं है क्योंकि 660 जो है 540 से बियॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 540 तक आएगा।
3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 इंटू 300 इंटू 420 हो गया। अब ये यहाँ पर आप देखें x जो है वो 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जब जाएगा तो हर एंगल जो है वो 60 जो है वो 2 अपॉन 3 से यानी फ्लिप हो जाएगी। आपके पास फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पर 3 अपॉन 2 है, राइट साइड के ऊपर 2 अपॉन 3 हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करें तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 करें 40 आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 करें 200 आएगा, 420 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 करें तो 280 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर, गौर से सुनिएगा। अब ये थोड़ा सा और मैंने इसके अंदर वैरायटी लेकर आया हूँ कि सॉल्व कर रहे हैं cos x प्लस 70। तो x प्लस 70 में आप देखें x में 70 ऐड हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी एंगल में x में या थीटा में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो रेंज चेंज कॉन्सेप्ट से जो है वो आप उसे सॉल्व करोगे। तो cos x प्लस 70 इज इक्वल टू 0.5 है, और x की रेंज 0 से लेकर कहाँ तक है 360 तक। तो सबसे पहला काम मैंने बेसिक एंगल मालूम किया। तो बेसिक एंगल के लिए x प्लस 70 की जगह मैंने अल्फा लिख दिया पूरा। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ x की जगह अल्फा नहीं लिखना है, कंप्लीट जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा cos साइन या tan के साथ, उसके साथ आपने जो है वो जो भी एंगल होगा उसके रिप्लेसमेंट में अल्फा आपने लिखना है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 0.5 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई। फिर वही बात कि cos पॉजिटिव है, तो मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ देखा। ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, ये तो मैंने इस तरह से एग्जांपल सेट किए कि बार बार एक ही चीज आ रही है ताकि आप आगे वाली चीजों को अच्छी तरह से ग्रिप करें। क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ है। रेंज आपके पास देखें अरीशा, रेंज x की गिवन है 0 से लेकर कहां तक 360 तक, लेकिन हमें एंगल की रेंज कौन सी चाहिए, x प्लस 70 चाहिए, यानी हर एंगल में हम 70 जो है वो ऐड करेंगे। तो आप देखें मैंने 0 में 70 ऐड किया तो 70 आ गया, फिर x में 70 ऐड किया तो x प्लस 70 आ गया, 360 में 70 ऐड किया तो 430 आ गया। तो हमारे एंगल की रेंज x प्लस 70 जो है हमारे एंगल, उसकी रेंज हो गई 70 से लेकर 430 तक। 70 से लेकर कहां तक हो गई 430 तक जी। अब यहां पर देखें x प्लस 70 की रेंज हो गई 70 से लेकर 30 तक। बेटा गौर सुनिएगा, अब हमारे पास x प्लस 70 के अंदर सिर्फ वो एंगल आने चाहिए जो 70 या 70 से ग्रेटर हो और 430 या 430 से लेस हो। तो पहले आपने लिखा है यहाँ पर लेफ्ट पर एंगल निकालने के लिए x प्लस 70, पहला एंगल तो जाहिर है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो तो 60 और 360 है, 300 है, आपको ये रट गए हैं ये। अब हर एंगल में आप 360 ऐड करें, तो 60 में अगर मैं 360 ऐड करूंगा तो 420 हो जाएगा, आप देखें रेंज में इंक्लूड है। 300 में 360 ऐड करूंगा 660 हो जाएगा। आप देखें जिन एंगल के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है वो हमारे रेंज में नहीं है। देखें हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 70 से, और ये वाला हमारा जो एंगल है वो 60 है, 70 से लेस है, इसलिए मैंने आगे जाकर से क्रॉस कर दिया, यानी आगे मैं इसे शामिल नहीं करूंगा। इसी तरह से जो 660 एंगल है ये बियॉन्ड द लिमिट है, 430 हमारी रेंज है और ये अबव 430 है, इसलिए मैंने इस दोनों एंगल्स को आगे जाकर डिस्कार्ड कर दिया। तो x प्लस 70 सिर्फ इक्वल होगा 300 के और इक्वल होगा आपके पास 420 के। तो यहाँ पर सॉरी x प्लस 70 इक्वल होगा 300 और 420 के। 300 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया तो 230 आ गया, 420 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया तो 350 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 230 और 350। आई होप के क्लियर हो गया होगा, जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ओके बेटा, नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 5। अब इसके अंदर मजीद मैंने इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया एंगल को, यानी ऐसा एंगल लिया है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है कुछ ऐड भी हो रहा है। तो ये है सॉल्व cos 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 0.5 और x की रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 360 तक। सबसे पहले वही बेसिक एंगल मालूम किया, तो ये आ गया cos और 2x प्लस 70, कंप्लीट एंगल को मैंने अल्फा कह दिया। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो अल्फा वही 60 आ गया। cos पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट वही फर्स्ट एंड फोर्थ आ गए। अब रेंज को जरा देखें, रेंज किस तरह से करेंगे। बेटा जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है x की रेंज 0 से लेकर 360, हमें किसकी रेंज निकालनी है 2x प्लस 70। तो एक काम करें, या तो इसे दो स्टेप में कर लें या डायरेक्ट कर लें, मर्जी है आपकी। यानी 2x प्लस 70 का मतलब है कि x की जो भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और फिर उसके अंदर 70 ऐड करना है। तो x की पहली वैल्यू है मेरे पास 0, मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, फिर 0 में 70 ऐड करें 70 आ जाएगा, ये देखें ये आ गया 70। इसी तरह से राइट साइड पे जो वैल्यू है वो है 360, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया 720,
और 720 में 70 ऐड करेंगे तो 790 आ जाएगा। तो आपके पास एंगल की रेंज 70 से लेकर कहां तक हो गई, 790 तक हो गई। अब इस रेंज में आपको तमाम एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यह है आपके पास 2x प्लस 70 ये आपका एंगल है, और पहला आपके पास है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में आपके पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, ये 60 हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा आपके पास 300। ये तो क्वाड्रेंट वाला एंगल तो आप पहले ही निकाल लिया करें। अब हर एंगल में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, हर एंगल में 360 उस वक्त तक ऐड करके लिखना है जब तक हमारी रेंज में रहे। तो पहला एंगल कैलकुलेटर में डालें 60, उसमें 360 ऐड करें, देखें आएगा 420। 420 हमारी रेंज में है, यस हमारी रेंज में है, लिख लिया। फिर 420 में 360 ऐड करें, फिर 420 में 360 ऐड करें, क्या एंगल आ रहा है 780। क्या 780 हमारी रेंज में है, यस हमारी रेंज में। इसी तरह से फिर सेकंड एंगल था। बेटा अब्दुल्ला आपने पूछा है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है या 70 प्लस करना है। तो बेटा इसका मेथड ये है कि जैसे आपके पास 2x प्लस 70 लिखा हुआ है, तो अगर आप x में पहले 70 ऐड कर देते और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो तो फिर 2x प्लस 140 हो जाता। तो आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि पहले मतलब एक्सप्रेशन आपका सेम रहे। तो पहले इसीलिए मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 70 ऐड किया ताकि हमारे पास 2x प्लस 70 आ जाए। और अगर मैं पहले x में 70 ऐड करता और फिर होल को 2 से मल्टीप्लाई करता तो फिर 2x प्लस 140 आता, जबकि हमें 2x प्लस 40 चाहिए। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये यही चीज नाफे जो तुम पूछ रहे हो वो यही थी कि हमने रेंज इस तरह से निकाली कि x की जो रेंज है हमारे पास वो 0 से लेकर 360 गिवन है, और हमारे पास जो एंगल है वो 2x प्लस 70 है। तो हमें अपने 2x प्लस 70 की रेंज निकालनी पड़ेगी कि हम पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 70 उसके अंदर ऐड कर देंगे। जो मैं अब्दुल्ला को बता रहा था वही रिप्लाई तुम्हारे लिए। आई होप के समझ में आ गया होगा बेटा। रिप्लाई कर दें प्लीज, फिर हम आगे चलें। कैलकुलेटर में डालें 60, उसमें 360 ऐड करें, देखें आएगा 420। मैं थोड़ा सा पीछे भी आपका कर दे रहा हूँ। एंगल है, और पहला आपके पास है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में आपके पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, ये 60 हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा आपके पास 300। ये तो क्वाड्रेंट वाला एंगल तो आप पहले ही निकाल लिया करें। अब हर एंगल में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, हर एंगल में 360 उस वक्त तक ऐड करके लिखना है जब तक हमारी रेंज में रहे। तो पहला एंगल कैलकुलेटर में डालें 60, उसमें 360 ऐड करें, देखें आएगा 420। 420 हमारी रेंज में है, यस हमारी रेंज में है, लिख लिया। फिर 420 में 360 ऐड करें, फिर 420 में 360 ऐड करें, क्या एंगल आ रहा है 780। क्या 780 हमारी रेंज में है, यस हमारी रेंज में। इसी तरह से फिर सेकंड एंगल था हमारा क्वाड्रेंट वाला 300। 300 में 360 ऐड करें तो ये आ जाएगा 660, रेंज में है। 660 में 360 ऐड करें आ जाएगा 1020, जो हमारी रेंज में नहीं है। तो आप देखें दो एंगल हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो हमारी रेंज में नहीं है, जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। एक 60 है क्योंकि वो 70 से कम है, और एक 1020 है जो 790 से ग्रेटर है। तो ये दोनों एंगल हमारी रेंज में नहीं है। सिर्फ हमारे पास ये चार एंगल हैं, 300, 420, 660 एंड 780। तो अब आपने 2x प्लस 70 इक्वल टू 300 रखना है, x निकालना है। फिर 2x प्लस 70 इक्वल टू 420 रखना है, x निकालना है। 2x प्लस 70 इक्वल टू 660 रखना है, x निकालना है। 2x प्लस 70 इक्वल टू 780 रखना है और x निकालना है। तो ये चार एंगल्स आपके पास आ गए। तो आप देखें जो x है वो 115, 175, 295, 355 आ रहा है। तो ये हमारी इस x की रेंज में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, और कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। ये मैंने एग्जाम्पल्स और करवा दी। और अब इसके बाद इसमें आ रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम नेक्स्ट वीक में रखते हैं। अभी हम इसके और क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। 1 मिनट जैसा वेट कीजिएगा, मैं फाइल खोल लूं। ओके बेटा, ये आपके पास अब जो हमारा टॉपिक है चल तो वही एंगल्स का रहा है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कह रहे हैं, लेकिन अब हम इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं और जो चीजें अभी तक हमने कल से लेकर अब तक सीखी हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीजें देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एंगल की रेंज हमें गिवन है 0 से लेकर 180, और हमें इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है।
इक्वेशन को सॉल्व करने की मीनिंग ये होते हैं कि इक्वेशन में जो अननोन है यानी वेरिएबल है, जैसे थीटा है यहाँ पर, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लेकिन रेंज कौन सी रेंज में आंसर आना चाहिए आखिर आपका फाइनल, 0 से लेकर 180 में। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, क्योंकि अब जो चीजें सीखी हैं वो हम एक और तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इक्वेशन जो भी आपको गिवन है इसको मैं कॉपी डाउन कर रहा हूँ, -2 cos थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें गौर करें कि जो इक्वेशन है इसमें साइन स्क्वायर भी है और कॉस भी है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करें तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो इक्वेशन है वो एक सिंगल फंक्शन में होनी चाहिए, या तो इंटायरली साइन में हो, या इंटायरली कॉस में हो, या इंटायरली टेंजेंट में हो। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस है, तो मैं एक जो आइडेंटिटी है आपको याद होगा जो मैंने इस्तेमाल की है और मैंने बताई थी आप लोगों को, वो ये है आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 के। ठीक है, यहां से मैं अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं यानी सब्जेक्ट बनाऊं, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके अंदर आप ये करें कि जो साइन स्क्वायर है ना, ये जो साइन स्क्वायर था 3 के साथ, इसकी जगह लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी आप रिप्लेस कर दें। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अपनी इक्वेशन को सिंगल फंक्शन की फॉर्म में करना होगा। तो यानी अब मैंने सब पूरे इंटायर फंक्शन को देखें कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये कॉस की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। जरा मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। 3 से पहले मल्टीप्लाई करें 1 को, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, -2 कॉस थीटा और -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है वो क्या चीजें कैंसिल कर सकते हैं, देखें +3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास दो टर्म्स हैं इनमें से माइनस कॉस थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये आ जाएगा आपके पास 3 कॉस थीटा जो ब्रैकेट में रिमेनिंग है, और माइनस चला गया, कॉस थीटा चला गया तो इससे +2 आया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसके अंदर आइदर कर लेंगे, जिस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना बेटा, बिल्कुल इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, माइनस से दोनों तो मल्टीप्लाई करें तो -0 हो या +0 डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसी तरह से फिर ये लिखा हुआ है 3 कॉस थीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। अब आप देखें आपकी दो इक्वेशन बन गई और दोनों के अंदर जो है वो आपके पास कॉस थीटा जो है वो आ रहा है। ठीक है, दोनों के साथ जो है वो आपके पास कॉस थीटा आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 कौन कौन से एंगल के ऊपर होती है, दो एंगल के ऊपर होती है 0 से 360 दरमियान। एक मैंने आपको बताया था 90 और एक मैंने आपको बताया था 270, अगर आपको याद हो। लेकिन बेटा 270 क्योंकि हमारी रेंज में नहीं है, लिहाजा हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और सिर्फ आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 90। अभी मैं आपके क्वेरीज को देखता हूँ, जैसा 1 मिनट में जरा कंप्लीट कर लूँ ये अपनी बात, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ये आ जाएगा 90, एक एंगल आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखें, ये अब आपको मुझे बताने होंगी सब चीजें। इसमें आप निकालें पहले बेसिक एंगल। बेटा बेसिक एंगल के लिए जहां पर थीटा है वहां पर लिखें अल्फा और कॉस अल्फा लिखें, और जब बेसिक एंगल निकालते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि -2/3 है, तो ये हो जाएगा +2/3। अल्फा मुझे बताइएगा, कॉस इनवर्स 2/3 करें प्लीज, कॉस इनवर्स 2/3 करें और 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ करके अल्फा मुझे बताइए प्लीज, क्या आ रहा है? 48.2 48.2। ओके, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर आप क्वाड्रेंट देखें, क्वाड्रेंट क्या है, तो यहाँ पर आप देखें कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब सेकंड में और थर्ड में क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। अभी वो सब चीजें वही काम आ रही हैं जो आपको मैंने आज और कल में बताई हैं। एंगल निकालना है आपको, तो एंगल हो जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस अल्फा।
तो 180 में से 48.2 सब्ट्रैक्ट करें, वेटिंग 131.8 131.8 ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है 180 प्लस अल्फा, तो 180 में 48.2 ऐड करें 228.2 228.2 ओके। तो ये आपके पास जो है वो एंगल्स आ गए, ये दो एंगल ये आ गए और एक एंगल जो है वो 90 वाला आ गया। तो आप देखें ये तमाम एंगल 0 से 180 की रेंज में, ये देखिए 0 से 180 की रेंज थी, इसके अंदर हमारे पास ये तमाम एंगल्स हैं, 90 है, 131.8 है और 228.2 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन sin 2x plus 3 cos 2x equal to 0. sin 2x plus 3। जी अब्दुल्ला अंसारी, क्या पूछ रहे हैं सर, ये हम माइनस को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? बेटा माइनस को इग्नोर कब किया है हमने? आप अगर बेसिक एंगल की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना कि बेसिक एंगल की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 90 होती है। आपको बिल्कुल एक जो पिछला लेक्चर था उसके शुरू में बताया था। और जब आप नेगेटिव रखते हैं तो फिर बेसिक एंगल जो है वो आपके पास माइनस में आ जाएगा, यानी 0 से कम हो जाएगा। तो हमेशा जब भी बेसिक एंगल जब निकालेंगे, जहां पर देखें जहां पर मैं कर्सर को जो है वो मूव कर रहा हूँ, तो हमेशा बेसिक एंगल निकालने के लिए जब अल्फा रखते हैं आप थीटा की जगह, तो आप राइट साइड पर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव रखते ही इस वजह से हैं ताकि बेसिक एंगल 0 और 90 की रेंज में आए। और जहां तक कंसिडर करने वाली बात है कि माइनस का फिर काम क्या हुआ, तो माइनस का काम इस तरह से हमने कंसिडर किया कि कॉस नेगेटिव है, -2/3 है ना, तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। तो ये माइनस हमने क्वाड्रेंट की फॉर्म में यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अगर ये प्लस होता तो फिर हम फर्स्ट और फोर्थ लेते। ठीक है, कॉस थीटा पर भी इग्नोर किया। कहां पर कॉस थीटा पर इग्नोर किया बेटा मैंने? लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के साथ माइनस लिखा हो या नहीं लिखा हो वो बेटा 0 ही काउंट होता है ना, माइनस तो इग्नोर हो जाता है वहां पर। यहाँ बेसिक एंगल तो किए ही नहीं मैंने सारा काम, उसकी वजह ये है कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो कॉस 0 सिर्फ दो एंगल पर होता है, एक 90 पर होता है और एक 270 पर होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। पास जो है वो एंगल्स आ गए, ये दो एंगल ये आ गए और एक एंगल जो है वो 90 वाला आ गया। तो आप देखें ये तमाम एंगल 0 से 180 की रेंज में, ये देखिए 0 से 180 की रेंज थी, इसके अंदर हमारे पास ये तमाम एंगल्स हैं, 90 है, 131.8 है और 228.2 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन sin 2x plus 3 cos 2x equal to 0. sin 2x plus 3 cos 2x equal to 0। अब प्रॉब्लम फिर वही है कि आपको पता है कि मैंने क्या बात बताई है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन और कॉस है। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, आप देखें अगर मैं यूं कर लूं कि साइन 2x प्लस 3 cos 2x को राइट साइड पर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, -3 cos 2x, और cos 2x यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पर लाता हूं तो cos 2x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, तो ऐसा क्यों करने की रीजन मैं बता रहा हूं कि मैं इसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना जा रहा हूं, और मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मुझे गिवन होता है एग्जाम में, वो है 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बताया था ना आपको कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल है, 10 के। तो यहाँ पर है साइन 2x अपॉन कॉस 2x, यहाँ पर है आपके पास साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 2x के। तो अब आप देखें कि आपका इंटायर आपकी जो इक्वेशन है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। फिर वही आपके पास तीन स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए, वो है आपके पास पहले बेसिक एंगल, तो आप पहले बेसिक एंगल निकाल लें। तो बेसिक एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 2x की जगह पूरा क्या लिख देंगे, अल्फा, और बेसिक एंगल निकालते वक्त राइट साइड पर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। अब बताइए मुझे अल्फा क्या आ रहा है, tan इनवर्स 3 करें,
और 1 डेसिमल प्लेस पे मुझे अल्फा बताइए। 71.6. 71.6 ओके। उसके बाद फिर आप जो है वो क्वाड्रेंट देख लें। क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, 10 है नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब 10 जो नेगेटिव होता है वो सेकंड और फोर्थ में होता है। यहाँ पर वो चीज काम आएगी ऐड शुगर टू कॉफी, उससे भी आप निकाल सकते हैं कि भाई ऐड शुगर टू कॉफी है, तो हमारे पास जो है वो टेंजेंट नेगेटिव चाहिए, तो टेंजेंट नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है और टेंजेंट नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है, यानी सेकंड में और फोर्थ में हो सकता है। अच्छा, अब क्योंकि ये यहाँ पर 10 2x है, लिहाजा आपको एंगल की रेंज को बेटा चेंज करना होगा। तो हमारे पास एंगल की जो रेंज हमें गिवन थी वो थी मेरे ख्याल में, एक मिनट में चेक कर लूं, क्वेश्चन में गिवन थी 0 से लेकर 180, ये देखें 0 से लेकर 180। तो अब इस रेंज को चेंज करके 2x की रेंज बनानी होगी हमें। तो ये है आपके पास 0 से लेकर 180, और अगर हमें 2x की रेंज निकालनी है तो हर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 हो जाएगा। तो अब आपको इस रेंज में आपको चाहिए, तो ये फर्स्ट रोटेशन ही है, जब फर्स्ट रोटेशन होती है तो 360 ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब एंगल निकाल लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस अल्फा। शाबाश, 180 में से 71.6 माइनस कीजिए। 108.4. आई एम सॉरी, 108.4. ओके। और फोर्थ में है बेटा 360 माइनस अल्फा कीजिए प्लीज। 288.4. 288.4 ओके। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों एंगल्स को। 108.4 को 2 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 54.2 आई थिंक, और ये हो जाएगा 144.2। चेक कर लेते हैं ये आंसर। यस, 54.2 एंड 144.2 आर द राइट आंसर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरह से आप जो है वो एक सिंगल फंक्शन में आप उसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं चलें आपको और करवाता हूँ, थोड़ी सी वैरायटी इसमें चेंज करता हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ। यस, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करता हूँ अभी करवा दूं, ताकि आप पास पेपर्स कर लें, और एक वर्कशीट भेज दूंगा, वो वर्कशीट कीजिएगा। अब आपने काम बेटा रेगुलर करना है, काम रेगुलर नहीं किया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, फिर आपके पास टाइम ही नहीं होगा इतना कि आप इसे पूरा करें। अब जरा थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, तो प्लीज मुझे कैलकुलेशन बच्चे बताते जाएं। इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व द इक्वेशन 310 2x प्लस 15। ये देखें, ये भी एंगल रेंज चेंज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 15 ऐड भी हो रहा है। तो पहले आप 10 फंक्शन को एक तरफ कर लें, सिर्फ 10 साइन या कॉस को लेफ्ट पर रखा करें, बाकी सबको राइट साइड पर भेज दें। तो 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 3 को मैंने वहां पर भेज दिया, तो 4/3 हो गया। अब आप कैलकुलेट करें बेसिक एंगल। बेसिक एंगल के लिए प्लीज थोड़ा साथ साथ चलिएगा मेरे। 10 और 2x प्लस 15 को मैंने अल्फा कह दिया, ये आ गया आपके पास 4/3। अल्फा प्लीज बताइएगा। 10 इनवर्स 53.1. 19.1। 53.1. अच्छा, 53.1। 1. अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप क्वाड्रेंट के ऊपर। तो आपके पास जो 10 है वो पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, सॉरी थर्ड में होता है। अब रेंज चेंज कॉन्सेप्ट है बेटा, ये अप्लाई करना पड़ेगा रेंज चेंज कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास रेंज देखते हैं क्या गिवन है। हमारे पास रेंज गिवन थी 0 से 180, और हमें रेंज चाहिए 2x प्लस 15 की, 0 से 180, और हमें रेंज चाहिए 2x प्लस 15 की। तो हर एंगल को, हर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा, प्लस 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 लेफ्ट साइड पर। फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x हो जाएगा, 15 ऐड करें, 2x प्लस 15। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360, ऐड करें 15, तो ये हो जाएगा 375।
तो हमारी जो नई रेंज आ गई बेटा वो आ गई 15 से लेकर 375 तक। अब हम एंगल्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंगल्स क्या क्या होंगे हमारे पास। तो हम लिखेंगे 2x + 15। अब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देखें तो वो तो वही होगा 53.1। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालें, 180 प्लस अल्फा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो याद होने चाहिए आपको वैल्यूज। जी बेटा जरा प्लीज बताइएगा। 233.1। तो थर्ड में आ रहा है 233.1। ओके अच्छा, अब जरा दोनों एंगल्स में 360 ऐड करके देख लें। 53.1 में 360 ऐड करें तो मेरे ख्याल में बियॉन्ड द लिमिट जा रहा होगा। जी 233.1 में तो 360 ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स जाएगा, उसका मतलब आगे वाले एंगल्स नहीं आएंगे। अब आप x निकालें, 53.1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, ये कीजिए 19.1। 19.1। इस तरह से करें इसको, 233.1 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 109.1। 9.1। ठीक है। अच्छा ये आ गए आपके पास इसके आंसर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी बेटा, जरा मुझे प्लीज रिप्लाई करें, आपको क्लियर है सब चीजें या नहीं, कोई मसला तो नहीं है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूं और करवा दूं, टाइम है हमारे पास 2-4 मिनट। क्लियर है, ठीक है बेटा। बस अब जल्दी से आगे ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा उसी तरह से जिस तरह से आपको एक शुरू में क्वेश्चन करवाया था। ये लिखा हुआ है 15 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 13 प्लस कॉस x। अब देखें इसमें जब साइन स्क्वायर और कॉस हो या कॉस स्क्वायर और साइन हो ना, तो आप जो है वो साइन स्क्वायर को चेंज कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ताकि इंटायर फंक्शन आपका जो है वो कॉस स्क्वायर आ जाए। 15 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 15 माइनस 15 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस कॉस एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएं, 15 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैं राइट साइड पर ले जा रहा हूं, ठीक है, और इसको भी राइट साइड पर ले जा रहा हूं। तो 15 माइनस 13 नहीं, 13 माइनस 15 2 हो जाएगा। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बेटा कैलकुलेटर से। ए की जगह 15 रखें, बी की जगह 1 रखें और सी की जगह -2 रखें। a is 15, b is 1 and c is -2 and tell me two values of cos x। एक cos x क्या आ रहा है, सॉरी 1/3 ठीक है, और दूसरा -0.4। -0.4। अब ये दो वैल्यूज आ गई, इसे उसी तरह सॉल्व कीजिए जिस तरह से आप नॉर्मल आप सॉल्व करते हैं। अब बेसिक एंगल पहले निकाल लें, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट आएगा और फिर उसके बाद एंगल्स आएंगे। तो मैं पहले हेडिंग डाल दी ताकि जरा पेन चेंज ना करना पड़े। आप जरा प्लीज तेज बताइएगा। cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा निकालें बेटा 70.5। 70.5। cos पॉजिटिव है तो कहां कहां होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में। एंगल बताइएगा बेटा, फर्स्ट में तो हो जाएगा 70.5 और फोर्थ में बताइए 289.5। अच्छा मेरे ख्याल में इसमें एंगल की जो रेंज थी वो क्या थी, 0 से 180। इसका मतलब जो 180 से ग्रेटर वाला एंगल है उसे आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो आप इसे डिस्कार्ड कर दें और सिर्फ आंसर लिखें 70.5। लिखने से पहले भी डिस्कार्ड कर सकते थे, मसला नहीं है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा cos x इक्वल टू 0.4, नहीं और x नहीं लिखेंगे अब क्योंकि बेसिक एंगल कर रहे हैं तो अल्फा। जी बेटा अल्फा बताइएगा 66.4। 66.4 और cos नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड में और थर्ड में।
तो आप सेकंड और थर्ड में एंगल बताइए क्या आ रहा है। सेकंड में 180 माइनस 66.4 113.6। ठीक है। वैसे अगला वाला आएगा तो नहीं रेंज में, लेकिन आप लिखने चलें फिलहाल उसे 246.4। 246.4। तो ये वाला एंगल डिस्कार्ड हो जाएगा, बियॉन्ड 180 है, तो ये आ गया 113.6। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। पास पेपर्स के भी मैंने करवा दिया आपको। अब मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा, और दूसरी बात ये कि ये आपको मैं एक पास पेपर दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको भेजूंगा। तो आपने ये वाला टॉपिक करना है बेटा, तो गौर से देख लें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके तकरीबन आप समझ लें कि कितने क्वेश्चंस हैं। ये हैं तकरीबन आपके पास 16, 17, 18, तकरीबन ये अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। 22 क्वेश्चंस हैं। तो इसे करने की कोशिश कीजिएगा जितने हो सके आपसे पॉसिबल। लेकिन पहले हम एक काम करें, बल्कि इसे भी छोड़ दें, इसके अंदर दूसरी टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो पहले मैं वैरायटी करवा दूं मंडे को, फिर कीजिएगा। मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा एक सिंगल पेज की, उसके ऊपर आंसर भी हैं और उसके ऊपर इक्वेशंस भी हैं, वो सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बेटा मैं इसकी अभी आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा और अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, हाफ एन आवर आपके पास है, इसे अपने पास कॉपी कर लें और फिर रखिएगा, और अच्छी तरह से उसकी तैयारी कीजिएगा, टेस्ट वगैरह की जो आपका मिड टर्म हो रहा है उसकी अच्छी तरह तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज। कुछ कहना चाह रहे हो तो चैट बॉक्स में कह दें, अदरवाइज फिर मैं क्लास ऑफ करूँ।